Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss UPSC mains ethics paper from an exam that was conducted in 2023. So guys, we will be discussing one question and I will be discussing its interpretation and what in-depth answer that you need to write in such a questions. So guys, I already recorded few lectures about other questions that you check them out. So in this recording, I am going to discuss question number 6 from section A, sub question A. So this sub question guys was from the topic in your ethics paper, that is important philosophers and thinkers. And guys पहली बार ऐसे कोई odd philosopher like उन्होंने कोई religious philosopher इस तरह से कोई सवाल पूछा बहुत दिन बाद आई गेस चैतन्य महाप्रभु पे क्वेश्चन आया था GS1 में ओके लेकिन इथिक्स के पेपर में बहुत सारे फिलोसोफर के कोट आए थे लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन पे एज सच क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था. महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले पे दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट रिफॉर्मर्स ओके बट थिंकर्स या फिलोसोफर्स में रिलीजियस फिलोसोफर पे दे आस्क्ड द क्वेश्चन. नाउ गाइज इसमें दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अबाउट लीजेंडरी गुरु नानक. सो क्वेश्चन इज व्हाट वेर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक and explain their relevance in the contemporary world. Okay, so what were the major teachings of Guru Nanak and how they are relevant even in a contemporary world. तो इस तरह के दो इसमें क्वेश्चन है पार्ट में. Now guys understand, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी स्टूडेंट जिसने प्रीलिम पढ़ाई करके ही क्रैक द एग्जाम इनटू मेंस, उसको बहुत सारी बेसिक चीजें तो ऑलरेडी पता होगी अबाउट गुरु नानक. ओके सो बहुत सारी नाइव चीजें भी लिख डालेंगे कि ही वाज फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ दिस इज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन. सो राइट हिज कंट्रीब्यूशंस टू द पॉइंट. और उसमें भी जब कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो ऐसे क्वेश्चन में गाइज बेसिक कंट्रीब्यूशन तो सबको पता होंगे. यू नीड टू राइट मोर इन डिटेल कि जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखोगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. फिर गाइज इसमें अब ऐसे बहुत सारे इंडिया में फिलोसोफर थिंकर्स होंगे, किसके बारे में पढ़े, कितना पढ़े, हाउ टू कलेक्ट ऑल द डेटा और नॉलेज. तो इसके लिए मैं जो जनरल रिकमेंडेशन देता हूं इवन इन एसे क्लासेस आई टीच दिस टॉपिक अबाउट इंडियन फिलोसॉफी. सो गाइस इन इंडियन फिलोसॉफी यू हैव द कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष. इसमें मोक्ष में आती है आस्तिक नास्तिक फिलोसॉफीज. इसमें सांख्य न्याय योग वैशिका मीमांसा वेदांता 6 आस्तिक. नास्तिक में बुद्धिज्म जैनिज्म अजीविका लोकायत. इसमें गाइस बुद्धा महावीरा एंड लोकायत में चारवाक आर वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स, तो आपको उनको बहुत डिटेल में स्टडी करना है. और आस्तिक फिलोसॉफी में ये जो वेदांता फिलोसॉफी है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एटलीस्ट आप वेदांता के तो सारे फिलोसोफर प्रिपेयर करके जाओ. सो वेदांता के जो फिलोसोफर्स हैं ओके उसमें देन यू वेदांता की बहुत सारे सब डिविजन्स थी. उसमें शुद्ध अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, बहुत सारी वो ब्रांचेस थी. तो उसमें गाइस ओके अद्वैत वेदांता के जो आदि शंकराचार्य थे, यू शुड बी नोइंग अबाउट हिम, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस. फिर विशिष्ट अद्वैत के जो रामानुज थे उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा. फिर आगे जो वेदांता 3 चीजों की बात करता है ओके भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग. आदि शंकराचार्य जो थे वो मोक्ष ज्ञान योग से मिलेगा इसकी बात करते थे ओके. वाइल विशिष्ट अद्वैत के रामानुजाचार्य वो भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति की बात करते थे. और यही जो भक्ति मार्ग है रामानुजाचार्य का उनके ही आगे ओके वो नॉर्थ इंडिया में फैला. तो एक कोड भी है इन फिलोसॉफी, भक्ति द्रावणी उपजी उसे लायन रामानंद प्रसार कियो कबीर सप्तद्वीप नवखंड. तो कबीर स्प्रेड दैट दोस टीचिंग्स इन नॉर्थ. तो भक्ति मार्ग में 2 डिविजन्स आते हैं ओके. तो सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति उसमें अलग अलग फिलोसोफर्स आते हैं ओके. उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा. तो ये गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह, ये जो सिखिज्म के सारे गुरुज हैं वो भी वेदांता में आते हैं. वेदांता में भक्ति मार्ग में आते हैं और भक्ति मार्ग में भी निर्गुण भक्ति, कबीर दादू या गुरु नानक से लेके सब ये निर्गुण भक्ति में आते हैं. तो आपको ये जो मेजर वेदांतिक फिलोसोफर है ओके फिर उसमें आपके शैविज्म में लिंगायत समाज के जो बसवराज महाराज और बसबन्ना अक्का महादेवी कर्नाटक के, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके बेसिक कंट्रीब्यूशन. तो आदि शंकराचार्य, रामानुज, बसवराज और बसबन्ना, अक्का महादेवी,
देन महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर एंड संत तुकाराम, द लीजेंडरी संत तुकाराम शिवाजी महाराज स्पिरिचुअल गुरु, तो उनके कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है जानना। देन नॉर्थ में तुलसीदास, कबीरदास, देन गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। फिर राजस्थान में मीराबाई, उनके बारे में जानना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू रिमेंबर अबाउट चैतन्य महाप्रभु एंड देन श्रीमंत शंकरादेव इन आसाम। सो ये जो 8-10 वेदांता के फिलोसोफर है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में तो आप पढ़ के जाओ। अगर इनमें से क्वेश्चन आता है इन पे किसी पे, देन दैट इज वेरी, यू शुड बी एबल टू राइट वेरी गुड आंसर। इसके अलावा थोड़ा बहुत हटके आता है, ओके, तो क्या करना, तो उनके बारे में आई विल डिस्कस इन माय इथिक्स क्लासेस, हाउ टू अप्रोच उनके क्वेश्चन, ओके। सो ये बेसिक फिलोसोफर तो आपको याद रखना, और उसके अलावा सूफिज्म, बेसिक आइडियोलॉजी या डेटा यू शुड बी नोइंग। नाउ ये जो है आपके टीचिंग्स अबाउट गुरु नानक, तो पहले गुरु नानक के बारे में आई विल गिव यू द बेसिक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड। तो गुरु नानक वेदांता में आते हैं, वेदांता में भी सगुण मार्ग, निर्गुण मार्ग, जिसमें ही कम्स अंडर निर्गुण मार्ग। फिर वेदांता में अभी जो मैंने सारे लोगों की बात की, उनको आचार्य की पदवी है, आचार्य माना जाता है। तो वेदांता में अगर आपको आचार्य की पदवी चाहिए या किसी को आचार्य जब बोला जाता है, देन अगर उस इंसान ने, ओके, एक बद्रायन जो वेदांता के फाउंडर थे, ऋषि बद्रायन, उन्होंने एक बुक लिखी थी ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र। तो बद्रायन की जो ब्रह्मसूत्र बुक थी, उपनिषदास एंड भगवद गीता, ये तीनों को वेदांता के 3 पिलर माना जाता है, जिनको बोला जाता है प्रस्थानत्रयी। और ये जो प्रस्थानत्रयी है, ये 3 जो चीजें हैं या ब्रह्मसूत्र है, उस सूत्र पे किया जाता है भाष्य, भाष्य पे किया जाता है टीका, टीका पे की जाती है टिप्पणी। तो आचार्य बनने के लिए आपको इन 3 चीजों में किसी पे तो कुछ भाष्य करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, भगवद गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया, तुकाराम महाराज रोट तुकाराम की गाथा, ओके, सेम वे, ओके, तो गुरु नानक रोट गुरु ग्रंथ साहिब, तुलसीदास रोट रामचरितमानस। तो हर ये थिंकर्स ने ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट किताबें जो लिखी, तो दे शुड मेक कमेंट्री ऑन उपनिषद और भगवद गीता और बद्रायन्स ब्रह्मसूत्र। तो आदि शंकराचार्य ने जैसे ब्रह्मसूत्र पे ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा, या रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पे श्री भाष्य लिखा। तो ये तो बेसिक फिर उनमें होगा कि ही रोट दैट दोज कमेंट्री एंड सो ऑन। और बाकी आइडियोलॉजिकल टीचिंग्स फिर आपको पढ़नी पड़ेगी, बट ये 10-12 जो मैंने नाम बताया आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग अबाउट देम इन डिटेल। तो फिर वेदांतिक फिलोसोफर एंड निर्गुण भक्ति। तो फिर पहले तो गुरु नानक वेदांतिक फिलोसोफर, उसमें निर्गुण भक्ति मार्ग के आते हैं, ओके। सो ऑब्वियसली निर्गुण भक्ति मार्ग के, तो बहुत सारा आंसर ऑन स्पॉट जनरेट करो। देन ऑब्वियसली ही विल नेवर बी प्रैक्टिसिंग आइडोलिट्री, नॉन आइडोलिट्री, जो सिखिज्म में किसी भी गुरुद्वारा में आइडोलिट्री नहीं होगी। देन अपोज्ड रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस, ओके। ऑब्वियसली ऑल वेदांतिक फिलोसोफर टॉक्ड अबाउट भक्ति एंड कर्म एंड ज्ञान फॉर मोक्ष। ये जो मीमांसा फिलोसॉफी थी, ये मीमांसा में सारा कर्मकांड था, सुपरस्टिशंस, ओके, या ये कर्मकांड, होम हवन, ये सारी जो चीजें हैं, ओके, ये ज्यादा आती थी कर्मकांड का पार्ट। वेदांता में भक्ति मार्ग को ज्यादा फोकस किया जाता, ज्ञान मार्ग या अपने कर्म, अच्छे कर्म करना, रादर देन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, ओके। तो इसी मीमांसा के रिचुअलिज्म के अगेंस्ट वेदांता फिलोसॉफी वाज एडवोकेटेड बाय ऑल दीज डिफरेंट फिलोसोफर्स। तो नॉन आइडोलिट्री, अपोज रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। Then they talk about equality and non-discrimination. Okay, obviously all Vedantic philosophers believed in unity of mankind, universal brotherhood. वेदांता का जो अल्टीमेट जो मोक्ष पाते हैं, तो आपको जो अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है, दैट यू सी ब्रह्म एवरीवेयर, ओके, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, और प्रज्ञानाम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म एंड तत्वमासी। तो हर किसी में ब्रह्म है, मुझ में, तुझ में, हर चीज में। So when you see Brahma in every person, then obviously these people will not make any differences among themselves on the ground of caste, class, sex, religion, etc. So obviously equality and non-discrimination. Then they talk about monotheism or oneness of God. Okay, एक ही ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, एक ही ब्रह्म, द्वितीय नास्ति. तो obviously they believed in monotheism, oneness of God. Then उसमें फिर वेदांता में जो स्पेसिफिक गुरु नानक के जो टीचिंग्स थे, उसमें सबदा भला, सो गुडविल फॉर ऑल, दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ओके। तो वो भी आइडिया। फिर ये जो गाना है एक ओंकार,
तो एक ही ओंकार, दैट इज वन गॉड, मोनोथिज्म एंड वननेस ऑफ गॉड, यूनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. देन वंद चखना, तो ये जो है शेयरिंग विथ अदर्स, हेल्पिंग दोज विथ लेस हु आर इन नीड. तो जो लंगर चलाते हैं, बहुत सारे सिख लोग आज भी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, वो लंगर में लोगों को अन्नदान करते हैं, तो वो भी वॉज शेयरिंग विथ अदर्स, हेल्पिंग दोज विथ लेस हु आर इन नीड. तो वो भी उनकी एक टीचिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट. देन किरत करना, अर्निंग और मेकिंग लिविंग ऑनेस्टली विदाउट एक्सप्लॉयटेशन और फ्रॉड. तो किरत करना कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, ओके, ये अच्छे होने चाहिए, एंड यू शुड बी अर्निंग योर लिविंग थ्रू अ गुड मीन्स विथ ऑनेस्टी, ओके, एंड विदाउट कॉजिंग एनी फ्रॉड एटसेट्रा. देन नाम जपना, ओके, दैट you should be worshipping the God's name. So chanting the holy name and thus remembering the God at all times, ceaseless devotion to the God for achieving spiritual enlightenment and inner peace. Okay, so chanting this holy name, तो ये भी उनके एक इंपॉर्टेंट टीचिंग्स में ये 3-4 टीचिंग्स आते हैं. देन अब यही यहाँ पे, अगर इफ यू नीड गुड मार्क्स गाइज, देन यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट. अब हर थिंकर के बारे में हर कोई चीज जानना नॉट पॉसिबल, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने 10-12 इंपॉर्टेंट नाम बताए उनके बारे में तो आपको डिटेल में ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, एंड यू विल हैव टू रीड. बहुत सारे नोट्स तो मैं क्लास में ही देता हूं मेरे. ओके, सो मेरे दार्शनिक IAS ऐप पे व्हेन आई विल लॉन्च इथिक्स कोर्स, यू विल गेट ऑल दिस डिटेल्स देयर. ओके, सो पॉइंट इतना ही है that I already told you that listen to all those recordings there, enroll for the class, and other than my classes and these notes, okay, that I will provide, you won't need anything. आपका 100% I guarantee 80-85% से ऊपर पेपर, उससे भी ज़्यादा पेपर will get covered in the those notes and the class teachings. फिर उसके बाद वेदांता में उन्होंने सर्विस, सेवा का कंसेप्ट भी एडवोकेट किया. फिर एडवोकेटेड जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट पे भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बात की थी. उनका एक कोड भी है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका एक कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं कि दैट फ्रॉम वुमन मैन इज बॉर्न, फ्रॉम वुमन वुमन इज बॉर्न, ओके, देन मैन मैरीज वुमन, एवरी आवर एग्जिस्टेंस इज रिलेटेड विद द वुमन, ओके, एंड दैट्स व्हाई कंसिडर हर समथिंग लोअर देन अस. इस तरह से उनका एक बहुत अच्छा कोड भी है, ओके, एंड ही एडवोकेटेड वेरी स्ट्रांगली अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. Then Guru Nanak Dev Ji started the Sikh concept of langar, okay, over 500 years back as a child. जब उनको फादर ने पैसे दिए थे and asked him to do some business, okay, he went to shop and he bought these food items and he served those in with the people who were hungry. And then when he came back to his father, and father asked him कि क्या क्या बिजनेस उन पैसों के साथ एटसेट्रा. ही सेड आई डन द ट्रू बिजनेस, ओके, सच्चा सौदा एंड और गॉड्स बिजनेस, एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड दैट लंगर, जो आज भी मैंने बताया सिख लोग बहुत सारे लंगर चलाते हैं एंड दे डू दिस सेवा. तो वो भी आइडिया उन्होंने एडवोकेट की थी. और उसके अलावा उन्होंने ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ शनिंग द 5 एविल्स, ओके, उसमें इथिकल कैरेक्टर, ईगो, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड लस्ट, ओके, ये 5 चीजें टू शन. तो आप इनका कंटेम्परेरी रिलेवेंस भी लिखना कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे इंपॉर्टेंट है. सो शन 5 इविल्स एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग इथिकल कैरेक्टर, ईगो, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, लस्ट, ये सारी चीजें से दूर रहना. सो ही गिव टीचिंग्स अबाउट बी हैविंग और डेवलपिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इथिकल कैरेक्टर. ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिक आई वाज योर आंसर शुड कवर. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 4 पॉइंट्स और पहले इस पे एक 5-6 पॉइंट, तो 10 मार्कर क्वेश्चन है. कम से कम 8-10 कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लिखने पड़ेंगे, कम से कम 8 तो लिखने ही पड़ेंगे टू गेट अ गुड मार्क्स. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, एंड फॉर माय अदर recordings, check out my Darshanik IAS YouTube channel and do share that channel with your friends. To download these notes, okay, you can join my Telegram channel UPSC Ethics 4, where I will share those notes. You can download it from there and download my app from Google Play and App Store and join me there for this comprehensive ethics and essay courses. So thanks for listening guys, and stay tuned.